दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत में यकीन रखते हैं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंसान मरने के बाद इनका रूप ले लेता है, खास तौर पर अगर मौत अस्वाभाविक हो। भूत प्रेत आदि को साइंस अभी समझ नहीं पाई है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कई लोगों को भूत से जुड़े हादसों का वहम अपने मन की डर की वजह से होता है, पर कई ऐसे किस्से हो जाते हैं जिसे एक साथ कई लोग अनुभव करते हैं। सबको एक साथ एक जैसा अनुभव होने पर आप इसे सिर्फ मन की कल्पना नहीं कह सकते। ऐसे कुछ हादसों के बारे में आप चाहे ना चाहें पारलौकिक शक्तियों के बारे में यकीन करना ही पड़ेगा। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत में घटी ऐसी ही कुछ घटनाओं की जिसके साक्षी कई लोग बने। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना देखें। मैं इसमें कुछ लोगों की आप बीती बताने जा रहा हूँ। आखिर में मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात करूँगा। उनकी दुखद मौत आज भी अनेकों लोगों को परेशान किए हुए है। उनसे बात करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं जिससे उनकी मृत्यु से जुड़े राज खुल सकें। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लोनावला का भूत। आधी रात को प्रेत काल माना जाता है। उस समय ऐसी शक्तियां सक्रिय होती हैं जिनको आप बुरी मान सकते हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं। ऐसे में कई लोग घोस्ट वॉकिंग करते हैं। वो लोग ऐसी भूतिया जगह जाकर इसको फेसबुक आदि पर लाइव कर देते हैं, पर कई बार ऐसा करते हुए लेने के देने पड़ जाते हैं। अक्षय स्थालेकर, जो एक जाने माने पारलौकिक विशेषज्ञ हैं, वो और उनकी टीम भी ऐसा ही करते थे। एक बार ये अपने 4 दोस्तों के साथ लोनावला की यात्रा कर रहे थे। रात में घड़ी की सुई 12 बजे के पार निकल गई थी। उस समय काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। एक सुनसान जगह ये लोग सिगरेट पीने के लिए रुके। हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही थी। अचानक एक खाली कैन उड़कर दक्षिण की दिशा की तरफ आया और उनकी गाड़ी से जा टकराया, जो कि हवा की दिशा से एकदम उल्टा था और ऐसा कुदरती तौर पर होना संभव ही नहीं था। ये लोग देखकर थोड़ा सहमे और अपनी कार की तरफ जैसे बढ़े, इन्होंने पाया कि कार की विंडस्क्रीन एकदम सफ़ेद हो गई थी, वो भी अंदर से। खैर, ये सब लोग कार में दुबक गए। तभी विंडशील्ड पर कोई ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। कोई दिख नहीं रहा था, पर आवाज़ें काफ़ी तेज़ आ रही थी। ये लोग काफ़ी डर गए थे। अक्षय ने अपना एक इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया जो पारलौकिक चीज़ों के होने का सिग्नल बताता है। तभी पूरी कार ज़ोर ज़ोर से शेक करने लगी, हिलने लगी, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली आदमी इसको बाहर से हिला रहा हो। इस समय स्थालेकर के उपकरण ने भूत प्रेत की उपस्थिति दिखानी शुरू कर दी थी। ये लोग एक अमेरिकन ऐप भी इस्तेमाल करते थे जिसको लेकर दावा किया जाता था कि ये भूतों की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेती है। इस ऐप में एक औरत की आवाज़ दर्ज हुई जो मराठी में कुछ कह रही थी, पर वो आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। स्थालेकर ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा कि वो कौन है और वो कैसे मरी थी। उसका जवाब था, वो औरत अपने दोस्तों के साथ लोनावला कई साल पहले आई थी। वो एक पहाड़ी से गिर गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब कहने के बाद उस औरत का भूत वहाँ से चला गया। ये वाकया कुछ मिनटों तक चला। बच्चे में भूत। आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी इंसान को बुरी आत्मा अपने काबू में कर लेती है। हम अक्सर देखते हैं कि होली या दिवाली पर लोग अपनी बलाएं उतार कर चौराहे आदि पर सामान रख देते हैं। कोई भी जानबूझकर ऐसे चौराहे से जाने की कोशिश नहीं करता। इंडिया स्पेक्टर पैरानॉर्मल सोसाइटी वेस्ट बंगाल के सदस्य अभिजीत सरकार दशकों से ऐसी ही घटनाओं को समझते आए हैं। जो लोग ऐसी घटनाओं से परेशान हैं, अभिजीत उनकी मदद करते हैं। खासतौर पर काला जादू को ठीक करने में उन्हें महारत हासिल है। उनके साथ एक घटना घटी जब एक आदमी ने आधी रात को उन्हें फ़ोन किया। वो आदमी परेशान था क्योंकि वो अपने 7 साल के भतीजे को खाना नहीं खिला पा रहा था। जैसे ही कोई भी खाना उसके पास लाया जाता, कोई अदृश्य शक्ति प्लेट उठाकर उसको साइड में फेंक देती। उस आदमी ने इसको साबित करने के लिए एक वीडियो भी भेजा जिसमें ऐसा होते साफ दिख रहा था। उस वीडियो में अभिजीत को दिखा कि बिना छुए ही एक कुर्सी और एक चप्पल का जोड़ा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया था। देखते ही देखते इनकी समझ में आ गया कि ये मामला पारलौकिक शक्तियों का है।
इस बच्चे को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने इस बच्चे की मदद करने का फैसला किया। वो जब उससे मिले तो बच्चा उन्हें एकदम शांत मिला। थोड़ी बातचीत के बाद सरकार ने उससे पूछा कि क्या उसे नींबू पसंद है। बच्चे ने ये सुनते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बेकाबू हो गया था, यहाँ तक कि 4 आदमियों के लिए भी उसे बैठा के रख पाना मुश्किल हो रहा था। सरकार के लोगों ने चाय बनाई और उसमें नमक मिलाकर बच्चे को दिया। हालांकि ये बहुत मुश्किल वाला काम था, पर चाय पीते ही बच्चा शांत हो गया और बैठ गया। सरकार ने अपने उपकरण निकाले और वहां मौजूद प्रेत आत्मा से बातचीत शुरू की। काफी कोशिशों के बाद उस शक्ति ने सरकार को बताया कि वो अगर इस बच्चे को छोड़कर जाती है तो वो इसको मारकर ही निकलेगी। उसने ये भी बताया कि इस बच्चे के परिवार में से ही किसी ने काले जादू से उसको बुलाया था। सरकार और उसकी टीम इसके बाद वहां से लौट आई। ये तो पता नहीं चला कि बच्चे का क्या हुआ, पर शायद उसके परिवार को ये लगा था कि नमकीन चाय से वो इस हालात को काबू कर सकते हैं। उन्होंने आगे भी इसके तरीके को इस्तेमाल किया होगा। सुशांत सिंह राजपूत। आपने सुना होगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से कुछ एक्सपर्ट्स ने बात की थी। स्टीव हफ नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इनकी आत्मा से बात की और अपने वीडियोस यूट्यूब पर डाले। इसके कई वीडियोस आ चुके हैं। लोगों का मानना है कि जो आवाज़ उन्हें सुनाई देती है वो सुशांत की ही है, पर कई क्रिटिक्स का मानना है कि यह दरअसल एक ट्रिक की गई है। स्टीव हफ ने सुशांत सिंह राजपूत के दिए गए इंटरव्यू की ऑडियो चुराकर उसमें एडिटिंग करके प्ले किया है। इस ट्रिक को दर्शाती वीडियोस भी हैं। सुशांत सिंह की दुखद मौत ने पूरे देश को झंझोड़ दिया था। उनके भारत में करोड़ों फैंस आज भी ये बात जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये प्रतिभाशाली युवा एक्टर समय से पहले दुनिया से चला गया। स्टीव हफ ने ये माना है कि वो सुशांत को नहीं जानते थे, क्योंकि उनके दुनिया भर में फैले फैंस ने उनसे सुशांत से बात करने की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर यह भी सच है कि ये वीडियोस स्टीव हफ के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ मेंबर्स को ही उपलब्ध हैं, पर हम ये नहीं जानते कि क्या सच में उन्होंने सुशांत की आत्मा से बात की थी या ये सिर्फ एक ट्रिक ही थी। पर इसका सच क्या है ये अभी तक कोई नहीं जानता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिखें। अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को भी क्लिक कर नोटिफिकेशन पर ऑल दबा दें। आपके कमेंट्स सुझाव मुझे अच्छे लगते हैं, कृपया उन्हें देते रहें। जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।